Uh, Good morning, everybody. Today, in our series of helping the students to learn basics about mathematics, we are moving to the third level of questions in quadratic question related to age. एज एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं. उस बेसिक के बारे में मैं पहले बता दूं थोड़ा सा कि बेसिक में क्या है. इस क्वेश्चन में बेसिक में सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है कि एज क्या है. मैंने आपसे पूछा कि कोई बच्चा मुझे बताए कि व्हाट इज योर प्रेजेंट एज. तो बच्चा बोलता है 15 इयर्स. तो मैंने उससे पूछा आज से 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी. तो बोलता है 20 इयर्स. और मैं बोलता हूँ आज से 5 साल अगो क्या होगी. तो बोलता है 10 इयर्स. जो रिलेशन है इससे अगर हम एज के क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो जो रिलेशन है वो सिर्फ इस एज से जुड़ा हुआ है. सारी जो सेंट्रिसिटी है वो प्रेजेंट एज के ऊपर है. प्रेजेंट एज का मतलब हम हमेशा इसी को मानेंगे एक्स. और जैसे वो कहता है कि फ्यूचर में जाओ या हमें कहता है पास्ट में जाओ तो हम उस हिसाब से ईयर्स प्लस ये करेंगे या क्या करेंगे पुत्र माइनस करेंगे. ठीक है. यही एक बेसिक है जो हम बच्चों को हमेशा सिखाते हैं. आपने जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने बोला आपकी एज आज एक्स है और आपके फादर की एज वाई है. तो 5 साल पहले दोनों की एज कम होगी ना बेटा. ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी एज कम हो जाए और फादर की एज वही रहे. दोनों की एज प्रोपोर्शनली कम होगी जितनी वो मांगी गई है. जैसे एक घर में दो बच्चे हैं. आज उन दोनों की एज प्लस करके 20 इयर्स है. तो आज से 5 साल पहले तो उनकी उम्र 10 साल कम हो जाएगी ना क्योंकि हर बच्चे की 5-5 इयर्स भी तो कम होगी. ऐसे हम एडिशन में यूज करेंगे फॉर्मूला. ठीक है. ये एक बेसिक है जो हम एज को रिलेटेड को देखेंगे. इसके बेस के ऊपर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं. ये आज हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड. क्वेश्चन बोलता है 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. Find their ages. तो हम मान लेते हैं छोटा कौन होगा बच्चा. बड़ा कौन होगा फादर. तो हम मानते हैं लेट दी इसमें कुछ क्वेश्चन यूनिक होंगे जहां पे हम दो वेरिएबल ले पाएंगे क्योंकि हमें एक वेरिएबल से क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं आ रही होगी. हम इसको रिप्लेस कर देंगे अभी y years. अब वो बोलते हैं 1 year ago. तो हमने लिख देते हैं बेटा 1 year ago. जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल बताया है हम ऐसे ही चलेंगे. सन की हो जाएगी x minus 1 years बेटा. फादर की एज हो जाएगी y minus 1 years. ठीक है. वो आगे चलता है और बोलता है 1 year ago a man was. Man means father was. Man was is was will क्वाड्रेटिक में इक्वल टू की तरह यूज होंगे. was 8 times as old as his son. तो
तो हमने फादर की एज निकाल ली, यहां से हमने फादर की एज में लिखा 8x, ये +1, तो फादर की एज आ गई। ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट एज फादर की क्या आ गई बेटा? 8x - 7। ठीक है, क्योंकि हम आज से 1 साल पहले की बात कर रहे हैं, दोनों की एज में 1 माइनस किया गया और फिर क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनाई गई। अब हमारे पास दोनों की एज एक ही वेरिएबल में है। ठीक है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में बनेगी बेटा। बोलता है नाउ हिज एज इज, अब, तो अब मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहा है वो। नाउ हिज एज इज, हिज एज इज स्क्वायर of his son's age. Now his age is square of its son's age, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल क्लैरिटी अब आपको आगे होगी कैसे हमने क्वेश्चन को ब्रेक करना है। तो मल्टीप्लाई करके 7 7 आपको पता है एक ही पे जाता है, 7 1 7। टेबल भी आने बहुत जरूरी है, क्योंकि टेबल के बिना आप सीधा मल्टीप्लिकेशन करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, अब इसमें हमेशा 2 सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। बच्चा कभी भी 1 साल का नहीं हो सकता क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि 1 साल पहले उसकी एज 0 हो जाएगी। तो हम बच्चे की एज लेंगे 7, तो यहां लिखेंगे सन्स एज इज इक्वल टू 7 इयर्स, और फादर के लिए हम उसके इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू 8x - 7, तो उसकी एज आ जाएगी 49। ये क्वेश्चन, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम ध्यान रखेंगे तो इसके बेस के ऊपर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि जैसे मैंने अभी बात की थी, तो उसके बेस पे हम करते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड द सन इज 45 इयर्स। किसी की भी एज को एक्स मानते हो, फादर की या सन को, कोई एक ही को माननी है तो मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स इयर्स, तो सन की कितनी आ जाएगी बेटा? 45 माइनस। दोनों की एज को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 45 आएगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बोलता है 5 इयर्स को, तो 5 इयर्स को का यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे, ताकि हम उसकी एज का रिलेशनशिप 5 साल पीछे लेके जाएं। तो फादर की एज क्या हो जाएगी? और सन की एज क्या हो जाएगी? अब हम रिलेशन देखते हैं। 5 years ago, the product of their ages was 124. 5 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 124। बस ये हमारा क्वेश्चन इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हमारा काम आसान। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे क्वेश्चन को। माइनस हमने जैसे आपको आगे भी सिखाया है और वीडियोस में फैक्टराइजेशन में कि एक्स के कोएफिशिएंट को हम साइन को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। अगर कई बार ना हो पाए तो अलग बात है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन निकालने में बहुत सिंपलिसिटी होती है। तो प्रोडक्ट है आपका 324 बेटा और सम है आपका -45। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 36 और 9 फैक्टर बनते हैं। ठीक है, अब कई बच्चे पूछते हैं सर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेंगे, फिर मैं उनको बोलता हूँ आप टर्म्स देखिए कितनी बड़ी हैं, आप 20 के निकालेंगे, फिर a निकालेंगे, फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, फिर अंडर रूट करेंगे, तो क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा बन जाएगा। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है, हम एज निकालने की तैयारी कर रहे हैं। हमने फादर की एज x मानी थी, फादर कभी भी 9 इयर्स का नहीं हो सकता, तो ये सॉल्यूशन कैंसिल कर दिया हमने, फादर की एज 36 होगी। अगर फादर की एज 36 होगी तो सन की एज एज 9 इयर्स होगी, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोलता है कि दोनों की एज को प्लस सम करेंगे, दोनों की एज को प्लस करेंगे तो 45 इयर्स होंगे। विश यू हैप्पी लर्निंग एट एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। हमारी और सीरीज देखते रहिए, हम कंप्लीट सीरीज अपलोड कर रहे हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस को लेकर। बाय।